देखिए, राहुल गांधी एक मृग मरीचिका में जी रहे हैं। उनको वास्तव में स्थिति का पता ही नहीं है और चीन का जिक्र करके उन्होंने एक बार फिर देश को ये बता दिया कि वो चीन से कितना प्रेम करते हैं, जबकि पूरा देश चीन से और चीन के सामान से उसके बहिष्कार में जुटा हुआ है। राहुल गांधी का भारत में समस्या रोजगार की को कहना, देश के प्रति वो क्या सोचते हैं वो साफ साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हर साल लाखों रोजगार देश में सृजित हो रहे हैं और अगर आज रोजगार की कोई समस्या यदि है तो वो समस्या एक लंबे काल तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया। कांग्रेस इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाई कि जिस अनुपात में पॉपुलेशन बढ़ती है उस अनुपात में रोजगारों का सृजन भी हो। बावजूद इसके पिछले 10 वर्षों में रोजगार के नए आयाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किए हैं, जहां उन्होंने स्वनिधि योजना के जरिए छोटे लोगों को, विश्वकर्मा योजना के जरिए जो लोग हाथ का काम करते हैं, कारीगर, उन लोगों को, लखपति दीदी के जरिए महिलाओं को और अनेक अन्य योजनाओं के जरिए रोजगार सृजन का एक बड़ा काम किया है। स्टार्टअप के जरिए इतना बड़ा रोजगार हमारे देश में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश में उतना रोजगार हुआ होगा। तो कई मायने में राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि वो किस बात पर क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका कोई अनुसंधान नहीं है, बोलने के लिए उन्होंने बोलना है। तो अगर ऐसा विपक्ष के नेता यदि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो जनता उसको देख रही है, समय आने पर निर्णय करेगी। राहुल गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ करे। उनको नहीं मालूम है आरएसएस जब इनकी दादी 71 का पाकिस्तान से लड़ाई था, उस समय आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के, अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। वो कह रहे कि इंडिया, आरएसएस ये मानता है कि इंडिया की एक ही सोच है, एक ही विचार है, जबकि हम मल्टीपल सोच पर बिलीव करते हैं। राहुल गांधी को मैं बार बार कह रहा हूं, आरएसएस को समझना इस जन्म में तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आरएसएस भारत की संस्कार और संस्कृति से पैदा हुई है। अगर भारत के संविधान को प्रधानमंत्री माथे पर नहीं लगाते और आज तो राहुल गांधी जैसे लोग
जो देश को बदनाम करने के लिए ही आए हैं। तीसरी बार में भी भारत की जनता ने नकार दिया, 99 सीट पे लाके अटका दिया। तो आज राहुल गांधी भारत की निंदा करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए ये जेल में होते। Rahul Gandhi is so eager to bat for China, and he has a habit of insulting India. The world is aware of a 17% youth unemployment rate in China as of August 2024. So the question is it because of his MOU with the Communist Party of China that he always bats for China and does not bat for India? Rahul does not stop here. He attacks the Indian legal system just because he's out on bail. He predicts social tension in India just because it is his strategy of divide and rule. Mr. Sam Petroda says he's no longer the Pappu. He's become very, very evil now because all his statements reflect falsehood against India. All his statements reflect a man who wants to divide the society and a man who wants to bat for the Chinese. He insults the Hindu Dev and Devata by saying that it does not mean God. This is why the India Alliance always is against Sanatan. The essence of Rahul's speech is it is against Bharat, it is against the women of India, and it is everything which China or any other power wants to further their agenda in India. This is why the people of India rejected Rahul Gandhi in Congress in 14, 19, and 2024. They will continue to reject it in 2029 and choose Prime Minister Narendra Modi. But he also makes another comment where he says that RSS believes that India is one idea, but we believe in multiplicity of ideas. And the fight has crystallized during the Lok Sabha election when people understood that PM Modi is attacking the constitution. Well, in the Lok Sabha elections, yes, the historic verdict gave Prime Minister Narendra Modi a historic third term, which has happened for the first time in last 50 years. In Rahul Gandhi's idea of India, a woman who accuses the Congress party of casting couch is suspended. In Rahul Gandhi's idea of India, a rapist who rapes a 14-year-old daughter is protected. In Rahul Gandhi's idea of India, the Dalits do not get their rights in Jammu and Kashmir for 70 years. In Rahul Gandhi's idea of India, Congress party remains silent in the RG Kar rape and murder case. This is why the women of India, the Dalits of India, the youth of India rejected the Congress party in 14, 19 and 2024. They had seen through the falsehood and they will continue to do so in 2029 because Rahul Gandhi represents everything which is against India and against a strong and united India.